गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि ने गांव की जीवन शैली के बारे में और वहाँ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं, आहा, गांव के जीवन का क्या कहना। सचमुच में यह इतना अधिक सुंदर है कि इसे सभी का मन वहाँ बार बार जाना चाहता है। इसकी सबसे अधिक अच्छाई है कि यहाँ थोड़ी सी सुविधा में गुजारा हो जाता है। यहाँ शहर जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ शहरी विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए यहाँ शहरी जैसे कोई दावपेच या छल कपट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। इसलिए कोई यहाँ किसी तरह का अनाचार या दुराचार गांव में दिखाई नहीं देता है। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। दूसरा पैराग्राफ है, सीधे साधे भोले भाले हे ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल है मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतकरण अतीव सरल है। इस पैराग्राफ का अर्थ होगा, गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। वे बहुत ही निराले और दूसरे के प्रति समता और लगाव रखने वाले होते हैं। उनमें परस्पर प्रेममयी समानता होती है। यह बात अवश्य है कि वे तन से काले या कुरूप होते हों, लेकिन उनका मन बड़ा ही सुंदर और आकर्षक होता है। उन्हें और किसी का भरोसा नहीं होता, उनका तो केवल अपना और अपने ईश्वर पर ही भरोसा होता है। इस प्रकार उनका हृदय बड़ा ही सरल और उजला यानी साफ होता है। तीसरा पैराग्राफ है, प्राय सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। इच्छा भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, कहीं कपट का लेश नहीं। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं। लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं, गोपद चिन्हित आंगन तट हैं, रखे एक और जलघट है। यहाँ पर गांव के घरों की विशेषता बताई गई है कि गांव के लोगों के पास परस्पर सहानुभूति और सहयोग ही उनकी धन संपत्ति और वैभव होता है। उनमें एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध, बैर या बुरे भाव नहीं होते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति छल कपट तो जरा भी नहीं होता है। उनका घर मिट्टी का है, लेकिन लिपा पुता साफ, आकर्षक और सुंदर है। उनके घर के आंगन में एक ओर गाय के खुर यानी गाय के पैरों के निशान हैं, तो दूसरी ओर रखे हुए पानी के घड़े शोभित हो रहे हैं। चौथा पैराग्राफ है, खपरेलों पर बेलें छाई, फूली फली हरी मन भाई। काशी फल कुष्मांड कहीं हैं, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं। जैसा गुण यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस प्रकार गांव में जो घर होते हैं वो खपरेल के बने होते हैं, उन पर बेलें छाई रहती है। हर घर में कोई ना कोई बेल ज़रूर होती है। उन पर कई प्रकार की सब्जियां लटक रही हैं, हरी हरी फूली फली सब्जियां बहुत सुंदर लग रही हैं। सभी का मन प्रसन्न हो रहा है उनको देखकर। कहीं कद्दू की बेलें खपरेल पर लटकी हैं, तो कहीं सफ़ेद कद्दू जिससे हम पैठा बनता है, कुम्हेड़ा बोलते हैं, वो है। खपरेलों पर कहीं कहीं लौकियाँ लटकी हुई हैं। इस प्रकार विभिन्न तरह की बेलें घरों पर छाई हुई हैं। यहाँ की हवा में स्वास्थ्य को ठीक रखने का गुण होता है, वह किसी डॉक्टरी दवा से बेहतर है। शाम के समय गांव के बाहर का वातावरण नंदनवन से कहीं अधिक सुखद होता है। नंदनवन यानी जहाँ भगवानों का जो बगीचा होता है उसको बोलते हैं नंदनवन। उससे भी अच्छा वातावरण कहाँ का, गांव में शाम के समय होता है। कवि कहते हैं उस पर तो वह निछावर होता दिखाई, यानी नंदनवन की जो खूबसूरती है, सौंदर्यता है, वो भी गांव के शाम के वातावरण पर निछावर होती प्रतीत हो रही है। अगला पैराग्राफ है,
श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में न पड़े सोते हैं, दिन दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर। अतिथि कहीं जब आ जाता है, वह आतिथ्य यहाँ पाता है, ठहराया जाता है ऐसे कोई संबंधी हो जैसे। इस आखिरी पैराग्राफ में बच्चों बताया है कि जब कोई मेहमान उनके घर आते हैं तो किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं। गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, वे आलसी नहीं होते, पूरे दिन खेतों में लगातार काम करते रहते हैं। जब उनके यहाँ कोई अतिथि या मेहमान आ जाता है तो वहाँ से संतुष्ट होकर ही वापस लौटता है। वे उसका आदर सम्मान अपने किसी सगे संबंधी की तरह ही करते हैं और उसे प्रसन्न कर देते हैं।